गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो वैसे तो हम लोग निकले थे उत्तराखंड के टूर पे, यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन वापस आते वक्त मम्मी बोली कि अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज होते हुए जाएंगे, तो इसीलिए हम पहुँच गए। मेरे पीछे आप होम स्टे देख रहे हैं जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे को पूछते थे कि वाराणसी में कहाँ रुकना है। मैं खुद कभी गया नहीं था तो इसीलिए मैं कुछ बता नहीं पाता था, लेकिन अब यहाँ पर आ गया हूँ तो शहर में पहले निकलने से पहले मैं आपको ये होम स्टे दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ग्राउंड फ्लोर में फैमिली रहती है और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर इन्होंने एयरबीएनबी में देखे रखा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर में एक 2 BHK फ्लैट है, सेकंड फ्लोर में एक 1 रूम किचन है। यहाँ पे साइड से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाते हैं तो सामने इनका एक बढ़िया सा 2 BHK फ्लैट है। पहले इसको दिखाते हैं। अच्छा, ये पूरा 2 BHK 2 बेडरूम हॉल, दो बाथरूम जी। और ये इनका 2 बेडरूम हॉल किचन है पूरा। ये यहाँ पे हॉल है, सामने बिल्कुल बड़ी सी बालकनी है। एक बेडरूम यहाँ है जिसमें भी एक बालकनी है, एक बेडरूम यहाँ है और एक टॉयलेट यहाँ पे कॉमन है। ये बैठने की स्पेस है और एक बहुत बड़ा किचन यहाँ भी है। यहाँ पे भी पूरी फैसिलिटीज़ हैं, माइक्रोवेव, टोस्टर, चिमनी, केटल, सारी फैसिलिटीज़ हैं इस किचन में। उसके बाद अगर हम सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे आ जाते हैं, एक बहुत बढ़िया सा बड़ा सा टेरेस है और यहाँ पे ये हमारा रूम है, ये हमारा किचन है। ये है इनका बहुत बढ़िया सा किचन। हम लोग को यहाँ रुके हुए 2 दिन हो गए हैं। कल इस किचन को मैंने बढ़िया खूब यूज़ किया है। सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, RO, फ्रिज, टोस्टर और पूरी कटलरी दी हुई है, तो कुछ भी खाना आप चाहें तो बना सकते हैं। और ये है अपना रूम और ये है हमारी पूज्य माता जी। मैं तो जैसे इस रूम में घुसी मैंने कहा कि यहाँ 2 दिन रुकेंगे, घूमेंगे भी और आराम भी कर लेंगे अच्छे से। कल एक्चुअली मैं मम्मी के साथ एक टूर पे निकला था, तो कल मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाए। मैं मंदिर वगैरह सब आराम से मम्मी को दर्शन करा के आ गया। उसके बाद आज मैं खुद निकलूँगा और थोड़ी बनारस की गलियाँ देखूँगा। रामलला के दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए। उसके बाद यहाँ आके काशी विश्वनाथ बाबा और गंगा माँ के दर्शन हो गए और कल जाके फिर मैं त्रिवेणी संगम दर्शन करूँगी। इससे ज़्यादा सुख में और मेरे लिए क्या होगा, इसलिए मैं बहुत पसंद हूँ। तो ये है हमारा पूरा रूम। ये जो बेडशीट्स ऊपर लगी हुई हैं इसको थोड़ा इग्नोर करिए, ये हमारी पर्सनल बेडशीट्स हैं। हर जगह जाके हम बिछा लेते हैं और बढ़िया बड़ी अलमीराज, केटल, प्रेस, सब कुछ यहाँ पे था। तो बहुत कंफर्टेबली हमारा यहाँ पे टाइम निकला है। ये जो होम स्टे है इसकी और अच्छी बात ये है कि बहुत बड़ा सारा यहाँ पे टेरेस है। ये जो एरिया है वाराणसी का जैतपुरा का एरिया है। यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर है। ऑटो मिल जाते हैं, आपको 5-10 मिनट में पहुँचा देंगे। अयोध्या में तो इसने ऐसे होटल में रुकाया मुझे कि मेरे को अच्छा ही नहीं लगा। पहली बार मुझे लगा कि नहीं यहाँ रहना नहीं। सबसे महंगा होटल था। महंगा हो या सस्ता हो, अच्छा खुला कंफर्टेबल हो तो अच्छा लगता है, नहीं तो क्या अच्छा लगता है। देखिए कितना खुला और कितने फूल फल सब कुछ लगे, मस्त है। पर ये जो होम स्टे है इसका नंबर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओनर्स हैं नीचे ही रहते हैं, वो सिर्फ एयरबीएनबी और booking.com से बुकिंग लेते हैं। तो अगर आपको ये होम स्टे बुक कराना है तो एयरबीएनबी या फिर booking.com पे जाके सिंहस्थ होम स्टे, मैं डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा, सिंहस्थ होम स्टे टाइप करिए तो आपको ये मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको बुक कर सकते हैं। मई का सीज़न है, बहुत पीक गर्मी है, इसलिए आज सवेरे तो मैं और मम्मी अपने रूम से निकले ही नहीं। हम लोग रूम में ही अंदर बैठे रहे। मम्मी का तो खैर मैंने कल दर्शन करवा दिया। मेरे को आज निकलना था। अभी 4 बज रहा है, थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया है, धूप थोड़ी कम हो गई है, तो अब बाहर निकलते हैं और थोड़ा वाराणसी का मिजाज देखते हैं। वाराणसी का जो ट्रैफिक है वो भी किसी बड़े शहर से कम नहीं है। यहाँ पे चलना भी कभी कभार मुश्किल हो जाता है। अभी शाम को यहाँ पे भीड़ और बढ़ जाएगी। मेरे पीछे जो आप ये चौराहा देख रहे थे, ये है मेदगिन चौराहा। अगर आपको काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है या फिर काल भैरव मंदिर जाना है या फिर गंगा नदी के घाट तक जाना है आरती देखने, तो आपको इसी चौराहे तक आना होगा। मैं अपने होम स्टे से पैदल यहाँ तक पहुँच गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले काल भैरव मंदिर की तरफ।
मंदिर से हम लोग बाहर निकले हैं। अंदर तो खैर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, लेकिन ये मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के पहले ये ज़रूरी है कि आप काल भैरव मंदिर के दर्शन ज़रूर कर लें। जो असली वाराणसी है वो इन सकरी सकरी गलियों में घूम के ही समझ में आता है। काल भैरव मंदिर से इन गलियों से अंदर ही अंदर होते हुए आप सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का मेन एंट्रेंस। यहाँ पे दर्शन के लिए तो भक्तजन आते ही हैं, क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर भी उनमें से एक है। यहाँ अगर आप आएंगे तो मंदिर दर्शन तो आपके हो जाएंगे, लेकिन इस आसपास के एरिया का और काशी का असली मज़ा ये जो गलियाँ हैं इनमें घूमना है। इन गलियों में घूम के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। हालांकि मैं पूरा पसीने पसीने हो गया हूँ। ये जो पीछे आप गली देख रहे हैं, अगर आप इसमें सीधे निकल जाएंगे तो आप सीधा घाट की तरफ जाएंगे, जहाँ पे ये जो वक्त है उस वक्त आरती होती है। यहाँ पे मंदिर के एंट्रेंस के जस्ट साइड में उन्होंने एक स्क्रीन भी लगा के रखी हुई है, जहाँ पे आप ज्योतिर्लिंग के सीधे दर्शन कर सकते हैं। वाराणसी की गलियों में भीड़ इतनी ज़्यादा है और शोर इतना ज़्यादा है, गाड़ी वाले हॉर्न इतना ज़्यादा बजाते हैं कि मुझे ये माइक अपने मुंह के पास में रख के बोलना पड़ रहा है। अगर मैं माइक यहाँ पे अपनी शर्ट पे लगा दूंगा तो यहाँ पे किसी को कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी। लस्सी तो खैर सभी जगह मिलती है आजकल, लेकिन यहाँ पे काशी में लस्सी इस तरीके के बड़े कुल्हड़ में मिलती है, जिसका स्वाद लाजवाब होता है। तो मैं इस वक्त पहुंच गया हूं दशाश्वमेध घाट। ये घाट मंदिर से अगर आप वॉक करके आएंगे तो आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। रोज़ शाम को 7 बजे यहाँ पे आरती होती है। इत्तेफाक से मैं जब पहुँचा हूँ तभी आरती स्टार्ट हुई है। ये आरती इस घाट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, जिसे देखने बहुत सारे लोग आते हैं। ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ बैठे हुए, ये सारी आरती देखने ही आए हैं। इसके अलावा पीछे घाट पे कई सारी बोट्स चलती हैं। आप चाहें तो उन बोट्स में भी बैठ के इस आरती का नज़ारा देख सकते हैं। ये तो वाराणसी का सिर्फ एक घाट है। वाराणसी में कई सारे घाट हैं। ये सारे घाट्स आपस में कनेक्टेड हैं और आप चाहें तो वॉक करके एक घाट से दूसरे घाट तक आसानी से जा सकते हैं। यहाँ से राइट और इधर से लेफ्ट, इन सारे घाट्स को आप जाके कवर कर सकते हैं। तो वाराणसी अगर आप आते हैं तो सबसे पहले काल भैरव मंदिर जाइए, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करिए और फिर वहाँ से सीधा आ जाइए दशाश्वमेध घाट पे। और दशाश्वमेध घाट से ठीक लगा हुआ ये है देवी अहिल्याबाई घाट। काशी विश्वनाथ मंदिर एक टाइम था जब उसको डैमेज कर दिया गया था, उसको फिर से बाद में रिकंस्ट्रक्ट देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, इसीलिए उनके नाम पे भी यहाँ पे एक घाट बनाया गया है। जैसे जैसे आप दशाश्वमेध घाट से आगे बढ़ते जाएंगे भीड़ थोड़ी कम होती जाएगी और साफ़ सफाई और खूबसूरती थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। जहाँ आरती हो रही थी उस जगह को मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। अब यहाँ पे आगे आपको दिख रहा होगा पूरा घाट आगे 2-3 किलोमीटर तक वॉकेबल है। इसके अलावा आप ये सामने देख रहे हैं ये सब बड़ी बोट्स चल रही हैं वहाँ पे। बड़ी बोट्स के अलावा ये जो आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे छोटी बोट्स भी चलती हैं। तो आई थिंक अगर आपको बोटिंग करनी है रात में, ये पूरे सारे घाट्स का नज़ारा तो अलग रहता ही है, लेकिन अगर आपको अगर अकेले बोटिंग करनी है तो ऐसी कोई बोट्स रेंट पे लेके आप यहाँ पे सुबह सुबह आ सकते हैं। तो यहाँ पे आरती हो गई है ख़त्म और इसी के साथ आज का हमारे व्लॉग भी करते हैं ख़त्म। कल हम लोग का प्लान है प्रयागराज निकलने का और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे अपने घर की तरफ। 2 दिन और बचे हैं और उसके बाद उत्तराखंड टूर ख़त्म हो जाएगा। तो हाल फिलहाल आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।